नमस्कार दोस्तों, वीकेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अमृता शेरगिल के विषय में चर्चा करेंगे। अमृता शेरगिल का जीवन परिचय। अमृता शेरगिल का अपनी चित्रकला के बारे में कहना था कि मैंने भारत की आत्मा को एक नया रूप दिया है। यह परिवर्तन सिर्फ विषय नहीं, तकनीकी भी है। इन्होंने कई ऐसे यथार्थवादी चित्रों की रचना की जो पूरे संसार में चर्चा का केंद्र हैं। जन्म तथा शिक्षा। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में 30 जनवरी सन 1913 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव सिंह शेरगिल मजीठिया तथा माता का नाम मारिया अतवानेन गोरेसमन था। अमृता के पिता संस्कृत एवं फारसी के विद्वान तथा एक नौकरशाह थे, जबकि उनकी माता यहूदी मूल की ओपेरा गायिका थी। अमृता अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़ी थी। इनकी छोटी बहन का नाम इंदिरा था। इनका ज़्यादातर बचपन बुडापेस्ट में ही बीता। वे मशहूर इंडोलॉजिस्ट एरविन बख्ते की भांजी थी। एरविन बख्ते ने अमृता के कार्य की समीक्षा की और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। बख्ते ने ही अमृता को अपने चित्रकला के लिए नौकरों चाकरों को मॉडल्स के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1921 ईस्वी में अमृता शेरगिल का परिवार शिमला समरहिल आ गया। अमृता ने जल्द ही पियानो और वायलिन सीखना प्रारंभ कर दिया और मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही अपनी बहन इंदिरा के साथ मिलकर इन्होंने शिमला के ग्रेटी थिएटर में संगीत कार्यक्रम पेश किया और नाटकों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। सन 1924 ईस्वी में अमृता इटली चली गई। वहाँ इनका दाखिला फ्लोरेंस के एक आर्ट स्कूल में करवा दिया गया। अमृता इस आर्ट स्कूल में ज़्यादा समय तक नहीं रही और जल्द ही भारत लौट आई, पर उन्हें महान इतालवी चित्रकारों के कार्यों के बारे में जानकारी हासिल हुई। 16 वर्ष की उम्र में अमृता अपनी मां के साथ चित्रकारी सीखने पेरिस चली गईं। सन 1929 ईस्वी से सन 1934 ईस्वी तक अमृता ने पेरिस कला महाविद्यालय बियोक्स आर्ट में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की और कई प्रसिद्ध कलाकारों जैसे पियरे वेलेंट और ल्यूसिन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया। अपने शिक्षक ल्यूसिन सिमोन, चित्रकार मित्रों और बोरिस तेजलिस्की के प्रभाव में आकर उन्होंने यूरोपीय चित्रकारों से प्रेरणा ली। उनकी शुरुआती पेंटिंग्स में यूरोपीय प्रभाव साफ झलकता है। सन 1934 में उनके मन में भारत लौटने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। वापस आकर उन्होंने अपने आप को भारत की परंपरागत कला की खोज में लगा दिया और अपनी मृत्यु तक यहाँ कार्य करती रहीं। वे कुछ समय तक शिमला के अपने पुश्तैनी घर में रहीं और अपनी कर्मभूमि के प्रति पूरी निष्ठा निभाते हुए यहाँ की प्रकृति और जनजीवन को अपने चित्रों का विषय बनाया। सन 1936 ईस्वी के आसपास भारतीय कला की खोज में वो यात्रा के लिए निकल पड़ी। इस कार्य में उनकी मदद कार्ल खंडालावाला ने की। वे मुग़ल और पहाड़ी चित्रकारी से बहुत प्रभावित हुई और अजंता की गुफाओं की चित्रकारी ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया। सन 1937 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपनी दक्षिण भारतीय रचना ब्रह्मचारीज और साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट प्रस्तुत की। इन रचनाओं में उनकी भारतीय विषयों से सहानुभूति और संवेदना साफ झलकती है। यह वो समय था जब उनकी कला में पूर्ण परिवर्तन हो चुका था। यह परिवर्तन था भारतीय विषय और उनकी अभिव्यक्ति। सन 1938 ईस्वी में डॉक्टर विक्टर एगन के साथ विवाह के पश्चात अमृता गोरखपुर के सराया स्थित अपने पैतृक स्थान पर चली गईं और वहीं रहकर चित्रकारी करने लगीं। इस दौरान उन्होंने जो कार्य किया उसका प्रभाव भारतीय कला पर उतना ही पड़ा जितना कि रविंद्रनाथ टैगोर और जामनी राय के कार्यों का। रविंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ की कला ने अमृता शेरगिल को प्रभावित किया था, जिसका उदाहरण है अमृता द्वारा किया गया महिलाओं का चित्रण। उनका भारत के प्रति रुझान देखकर उनके शिक्षक प्रोफेसर ल्यूसिन सिमोन के विचार थे कि अमृता पश्चिम की चित्रशालाओं की अपेक्षा भारत के खुले माहौल में अधिक उन्नति कर सकेंगी। अमृता का स्वयं का भी यही विचार था कि कलाकार के रूप में भारत ही उनकी कर्मभूमि है और ऐसा लगता है कि मैं भारत में ही काम कर सकूंगी।
उनका कहना था कि मुझे प्रसन्नता है कि कला की शिक्षा मुझे विदेश में मिली, क्योंकि इसी से अजंता मुग़ल और राजपूत कलमों के मूल्य को समझ पाई, जबकि अधिकांश भारतीय चित्रकार उन्हें समझने का सिर्फ ढोंग करते हैं। यूँ तो अमृता का जीवन काल मात्र 28 वर्ष का ही था। उनकी कला कर्म के लिए यह समय और भी छोटा रहा, किंतु केवल 7 वर्षों सन 1935 ईस्वी से सन 1941 ईस्वी तक के दौरान इन्होंने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया वे आज संसार भर में कला जगत की अनमोल धरोहर बन गई हैं। अमृता के चित्रों के विषय। अमृता के चित्रों में भारतीय जनजीवन के प्रति एक खास आकर्षण था। उन्होंने अपने रंगमय शैली में आम आदमी की पीड़ा को चित्रित किया। सन 1935 ईस्वी में बनाए चित्र मदर इंडिया, हिल मैन, हिल वुमेन, भूख की त्रासदी को व्यक्त करते हैं। 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, गणेश पूजन, हाट जाते हुए, 2 वुमेन, ग्राम्य दृश्य, द स्टोरी ऑफ टेलर, आराम, दक्षिण भारतीय, हल्दी पीसती औरतें, हाथी का स्नान आदि चित्रों में भावपूर्ण चेहरे, बोलती आंखें और हाथ पैरों की मुद्राएं प्रमुख हैं। उनका कहना था, कला का संबंध आत्मा से है। बालिका वधू और अछूत बालिका चित्रों में गोगा की ताहिती कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार अमृता ने एक ही पद्धति के एक ही शैली के चित्र नहीं बनाए। उन्होंने यूरोपीय तकनीक अपनाकर व्यक्ति चित्र और स्टिल लाइफ का भी चित्रांकन किया। अमृता के ज़्यादातर चित्रों में आकृतियाँ कुछ लंबी, पतले पतले हाथ पैरों वाली, विशाल नेत्रों, मोटे होठ युक्त चित्रित हैं। लेखन कार्य। अमृता की रुचि केवल चित्रकारी में ही न थी, अपितु उन्होंने समय समय पर लेखन कार्य भी किया, जिसमें आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे एवं ट्रेड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया पर अपने विचार लिखे, जिसे कला प्रेमियों ने सराहा। पुरस्कार व प्रदर्शनी। पेरिस के कला अध्ययन के दौरान सन 1929 ईस्वी से सन 1931 ईस्वी तक उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3 बार पुरस्कार मिले। सन 1932 ईस्वी में चित्र टोर्सो पर ग्रांड सेलो का पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुआ। सन 1934 ईस्वी में अपने चित्रों का एकल प्रदर्शन किया। इसके अलावा दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद और शिमला में भी कला प्रदर्शनियाँ आयोजित की। चित्र संग्रह। अमृता के लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली व श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रह में भी देखे जा सकते हैं। 2006 में इनका विलेज सीन दिल्ली में 6.1 करोड़ में विक्रय हुआ। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को दीर्घकालीन अस्वस्थता के कारण अल्पायु में हो गई।